नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में। आज हम बात करेंगे एमपीएसओएस एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जो रुखसाना निधि का फॉर्म भरा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो 2025 के लिए जितने भी विद्यार्थी 10वीं 12वीं में एमपी बोर्ड में फेल हुए हैं, उनका जो है तो रुखसाना निधि का फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है। इसके बारे में हम कई महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि क्या आप रुखसाना निधि से फॉर्म भरें या आप भरें एमपीबीएसई से, जिसमें सेकंड चांस के माध्यम से आपका एडमिशन हो रहा है। कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है और इसका फॉर्म ऑनलाइन आपको कैसे भरना है यदि आप भरना चाहते हैं रुखसाना नहीं के माध्यम से। फीस दोनों की कितनी होगी, ये हम कंपैरिजन करेंगे और आप लोग को हमारे कंपैरिजन के माध्यम से आप लोग अंदाज़ा लगा पाएँगे कि कौन-सा फॉर्म फिल करना ज़्यादा बेहतर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यदि रुखसाना नहीं में फॉर्म भरना है तो mpsos.mpionline.gov.in में आ जाना है और यदि आपको एमपीबीएससी सेकंड चांस में फॉर्म भरना है तो mpbse.mpionline.gov.in में आपको फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप सर्विस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे रुखसाना नहीं के लिए। यहाँ पे देखिए रुखसाना नहीं योजना 2025 एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म 8 मई से शुरू होकर के 22 मई तक फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। इसकी फीस की जो मैं बात करूँ तो देखिए एक विषय में यदि हाई स्कूल यानी 10वीं में है तो ₹605 और यदि आप बीपीएल कार्ड धारी हैं तो ₹415, 2 विषय में ₹1210 और यदि बीपीएल कार्ड धारी हैं तो ₹835। इसी तरीके से 3 विषय में ₹1500 और यदि बीपीएल कार्ड आपके पास है तो ₹1010। हायर सेकेंडरी में हम सामान्य बात करें तो ₹730 एक एक विषय की और बीपीएल कार्ड यदि आपके पास है तो ₹500। 2 विषय में यदि आप फेल हैं तो ₹1460 और ₹960 बीपीएल कार्ड वालों के। ₹1710 3 विषय के लिए और ₹1110 जो है तो बीपीएल कार्ड वालों के लिए 3 विषय में जो फेल हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करें एमपीबीएसई में तो हमें ऐसे रैंडम आपको बता देते हैं कि उसमें जो है तो एक विषय का ₹500 प्लस 25 पोर्टल चार्ज और 2 विषय के लिए 1000 प्लस 25 पोर्टल चार्ज फीस लग रही है। तो फीस में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप 1 या 2 विषय में या जितने भी विषय में फेल हो हुए हैं, यदि आपको मौका मिल रहा है तो आप सेकंड चांस एमपीबीएसई के माध्यम से फॉर्म भरें। क्यों? क्योंकि उससे जो मार्कशीट मिलेगी आपको एमपी बोर्ड की मिलेगी। इससे जो मार्कशीट मिलेगी ये मिलेगी एमपीएसओएस ओपन बोर्ड की मिलेगी। मार्कशीट बदल जाएगी दोस्तों, तो इसलिए आपको जो है तो मान्यता जो है एमपी बोर्ड की हमेशा जो है तो जब आप इंटरव्यू में या कहीं भी जाएँगे तो ज़्यादा ही रहेगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फीस कंपैरिजन मैंने कर दिया है। फीस कंपैरिजन यहाँ पे जहाँ पे एक विषय का 605 लग रहा है, वहाँ पे ₹500 लग रहा है, जहाँ पे यहाँ पे 1200 लग रहा है 10वीं का, वहाँ पे 1000 लग रहा है। इसी तरीके से मार्कशीट जो है तो आपको एमपी बोर्ड की मिलने वाली है और यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो है तो एमपी स्टेट ओपन बोर्ड की मिलने वाली है। मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की आपको मार्कशीट मिलने वाली है, जिसकी मान्यता उतनी नहीं होती है। तो चलिए रुखसाना नहीं योजना का फॉर्म भरना है तो आप सबसे पहले रुखसाना नहीं योजना पर इस पर क्लिक करेंगे। इसका 22 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, उसका 21 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। तो एप्लीकेशन नंबर एमपीबीएसई का आप अपना डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, जेंडर यहाँ पे चूज़ करेंगे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ठीक है ना? और यहाँ पे स्टूडेंट नाम लिखेंगे और फिर कैटेगरी चुनेंगे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं। क्लास चुन लेंगे 10th है, 12th है। मीडियम चुन लेंगे, हिंदी इंग्लिश है। आर यू 40% और मोर डिसेबल्ड, यदि आप डिसेबल्ड पर्सन है तो यस पर क्लिक करेंगे। बीपीएल कार्ड धारी हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे फेल सब्जेक्ट काउंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट अपीयरिंग इन एग्जाम विथ, कितने सब्जेक्ट से आप कितने सब्जेक्ट में आप फेल हैं उसको लिखेंगे। जैसे कि 2 सब्जेक्ट में है, 1 सब्जेक्ट में है, 3 सब्जेक्ट में है, उसको एग्जाम सेंटर आपको जो यदि आपको चुनना है वो करेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर ई रिजल्ट रिजल्ट आप अपना अपलोड करेंगे। यहाँ पे फोटो अपनी डालेंगे और आईडी प्रूफ डालेंगे। आईडी प्रूफ के रूप में आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी या तो फिर पैन कार्ड आप डाल सकते हो। डिक्लेरेशन क्लिक करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करके फीस जमा करके आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही आसान फॉर्म है, हालांकि बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने समझा कि जो महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया कंपेरिजन कि आपको किसका फॉर्म भरना है। यदि आप सेकंड चांस भर रहे हैं तो वो भरिए। उसके आप उसमें यदि आप पास होते हैं तो एमपी बोर्ड के आपको मार्कशीट मिलेगी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका भी आप बाद में भी फॉर्म भर सकते हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा रिलाय ना करिए, भरोसा ना करिए। ठीक है ना? तो ये एक जानकारी आप लोगों के लिए थी कि रुखसाना नहीं का फॉर्म कैसे भरना है और ये कौन सा फॉर्म भरें, किसका फॉर्म भरें, रुखसाना नहीं का फॉर्म भरें या एमपी बोर्ड वाला सेकंड चांस वाला फॉर्म भरें। तो ये मैंने क्लैरिटी है, बाकी आप अपने हिसाब से समझ बूझ करके आप अपने हिसाब से भर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।